नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू स्कॉलरशिप अपडेट लेकर। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको एक-एक करके समझाऊँगा, किस तरीके से स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए आपको कौन-सा क्वालिफ़िकेशन और कितने नंबर चाहिए, कौन-सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे टाटा कंपनी के तरफ से स्कॉलरशिप के अपॉर्चुनिटी दिया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे द जे.एन. टाटा एंडोमेंट लोन स्कॉलरशिप 2026 के हिसाब से 2026-2027 इस मतलब सेशन वाइज आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो ये जमशेदजी टाटा के तरफ से इस स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया था 1892 से लेकर। तो तब से लेकर स्कॉलरशिप चल रहा है। तो बढ़िया स्कॉलरशिप है और बहुत पुराना स्कॉलरशिप है। चलो एक एक करके सारी डिटेल्स डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से अगर आपको अपडेट कंटिन्यूसली पाना है तो देर किस बात के, अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भूल जाते लास्ट में, अभी कर लीजिए। और हाँ, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ और जेन्युइन डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। और हाँ, ये स्कॉलरशिप आपको बॉडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाकर चेकआउट करिए। तो देखिए, स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी बात क्या है, अबाउट सेक्शन में बताया जा रहा है कि ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हुआ था 1892 में और जमशेद जी इस स्कॉलरशिप को स्टार्टिंग किए थे टाटा ग्रुप के तरफ से। तो ये जो स्कॉलरशिप है जे.एन. टाटा एंडोमेंट अवार्ड स्कॉलरशिप है और बेसिकली ये मेरिट बेसिस लोन स्कॉलरशिप है। मतलब स्टूडेंट को लोन देने का स्कॉलरशिप है। देखिए, बैंक में जाकर आप जब लोन लेते हैं ना, तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि बैंक में लोन तो दे देता है, उसके बाद आपको जॉब जब तक आपको ना मिले तो मतलब बैंक क्या करते हैं, आपको एजुकेशन लोन देते हैं और आपको पढ़ने के बाद 1 साल टाइम दिया जाता है। 1 साल के बाद आपको लोन मिटाने का समय दिया जाता है। अगर 1 साल बाद अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आप बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से टाटा ग्रुप के जो लोन स्कॉलरशिप है, वहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड ज़्यादा दिया जाता है। देखिए, बताया जा रहा है कि कैंडिडेट शुड बी इंडियन सिटीजन नॉट ओल्डर देन 45 ईयर्स, मतलब 45 साल के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट मास्ट भी होना चाहिए और साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि 60% मार्क्स होना चाहिए आपके अंडर ग्रेजुएट में। तो बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी को कंपनी चेक कर रहा है, उसके बेसिस में आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। कंपनी ये भी बता रहा है कि कैंडिडेट हु आर मतलब एडमिटेड टू द कोर्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। मतलब आप कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो देखिए, कैंडिडेट हु आर अटेम्प्ट टू द कोर्स, सॉरी माफी चाहता हूँ, कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट सिलेक्टेड द प्रीवियस ईयर एलिजिबिलिटी। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर इस तरीके से स्कॉलरशिप आपको मिल चुके हैं तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंपनी बता रहा है कि कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी परसिंग पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ऑलरेडी आप पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद फिर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट हु आर करेंटली ऑन द ब्रेक फॉर सीपीटी ओपीटी ट्रेनिंग, मतलब सीपीटी ओपीटी ट्रेनिंग के मस्ट हैव 2 फुल सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया है, तो इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है। आप इस क्राइटेरिया को पूरे डिटेल्स में देखिए, उसके बाद अप्लाई करें। तो यहाँ पे जिस कंपनी जो लोन्स के स्कॉलरशिप आपको देने वाला है, 20 लाख स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 20 लाख तक आपको लोन मिलेगा। सोचिए, आप पढ़ने के लिए 20 लाख कंपनी दे रहा है, जो आपके क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी वाइज अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से है, किसी भी जगह से है, तो स्कॉलरशिप को आप पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस 20 लाख आप बैंक में जाकर लोन लेंगे पढ़ने के लिए तो आपको बैंक तो पहले रिजेक्ट कर देगा। अगर बैंक लोन भी दे दे तो आप बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं क्योंकि बैंक आपको पढ़ने के 1 साल बाद ही लोन के इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं क्योंकि 20 लाख टाटा ग्रुप की तरफ से आपको लोन मिल रहा है, सिर्फ क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन वाइज। बड़ी बात यह है कि कंपनी बता रही है कि देखिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगा जिस स्कॉलरशिप पाने के लिए। सबसे पहली बात, फेज 1 के जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंपनी बता रही है कि कैंडिडेट फोटो होना चाहिए, 500 बाई 500 पिक्सल का फोटो होना चाहिए और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट पेज आपको पासपोर्ट मास्ट भी होना चाहिए, मार्कशीट। और देखिए, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके मार्कशीट का जेरोक्स होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेटमेंट होना चाहिए आपको एसओपी का। तो साथ ही साथ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए।
साथ ही साथ एप्लीकेंट लेटर होना चाहिए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के, मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बेसिस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लेटेस्ट फील्ड ऑफ आईटीआर फाइल होना चाहिए, मतलब आपको 3 मंथ का आईटीआर फाइल होना चाहिए। फेज 2 में बताया जा रहा है कि नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायरमेंट, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। उसके बाद देखिए इंटरव्यू राउंड, जो इंटरव्यू राउंड यहाँ पे कंपनी आपको लेने वाला है जिसके माध्यम से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, इतना आसानी से तो इतने लोन बोर्ड नहीं देने वाला है। लेटर ऑफ एडमिशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, साथ ही साथ फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री कोर्स का सेकेंडरी का आपका मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कॉलरशिप का रैंकिंग कार्ड भी होना चाहिए। कैंडिडेट रेटेड देखा जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलम के भी कोई अगर एकेडमिक करिकुलम के सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, रिज्यूमे होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए। तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट का पैन कार्ड, उसके बाद कैंसिल चेक भी होना चाहिए बैंक में जिस बैंक का आप अकाउंट नंबर देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आप ग्रेजुएट का पैन कार्ड और मार्कशीट आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ेगा और लास्ट में आपको अप्लाई करने का मौका दे रहा है, तो सीधा सीधा अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करें। तो कितने सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितने सारे लोग इस स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और कैसे अप्लाई करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे सारे स्टेप आपको मेंशन किया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसको देखकर अप्लाई करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।